कैलिब्रिमोर मिथरल पिघलाकर एक एक ढांचे में रखता है। लवकी उसे वहां एक हथौड़ी मिलती है। वो नीचे की ओर देखता है। वहां एक चूहा दौड़ रहा होता है। फिर वो उठता है, लेकिन कैलिब्रिमोर एक आईने में देखता है और वो अपनी चेहरे पर घाव के निशान देखता है। लेकिन वहां सावरोन आ जाता है और दोनों बातें करने लगते हैं। और फिर देखता है, लेकिन उसके चेहरे से सारे जख्म दूर हो जाते हैं। वहां बाहर तबाही मची हुई होती है। सावरोन मृदानिया और सेनापति को समझाकर जवाबी हमला करने को मना करता है और कमान सावरोन संभालता है। दूसरी तरफ पितृदेव अडार हमला करता ही जा रहा होता है। ये सब एड्रिफ देख रहा होता है। वहां कैलिब्रिमोर को फिर से वो चूहा दिखाई देता है। वहां बोनो के राजा ज्यादा खुदाई करने की कहते हैं, लेकिन वहां डोरेन उन सिपाहियों को रोकता है और सिपाही सारे डोरन का साथ देते हैं और कहते हैं कि अंगूठी ने महाराज को अपने वश में कर लिया है, उन्हें वो अंगूठी उतारनी होगी। फिर वो सिपाही बताता है कि एक एल्फ आया है जो आपसे मिलना चाहता है और डोरेन एलरोन से मिलता है। एलरोन डोरेन से मदद मांगता है। दूसरी तरफ पिर्तुदेव अडार की सेना कैलिब्रिमोर के राज्य के दरवाजे तक आ पहुंचती है। वहां कैलिब्रिमोर को वो चूहा एक हरकत बार बार करने पर कैलिब्रिमोर को शक होता है। वो मोमबत्ती के ऊपर एक निशान बनाता है और जब सावरोन आता है तो उसे बताता है कि ये मोमबत्ती पूरे दिन में पिघली ही नहीं है और कहता है, मेरे साथ क्या किया है तुमने? सावरोन कहता है, तुम्हें शांति चाहिए थी, इसलिए मैंने ये किया है। कैलिब्रिमोर गुस्सा होता है और सावरोन के ऊपर हथौड़ी फेंक के मारता है, लेकिन सावरोन झुक जाता है और हथौड़ी खिड़की पर टकराने के खिड़की के कांच टूट जाते हैं। लोगों को चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। कैलिब्रिमोर बाहर जाकर देखता है तो उसके राज्य पर हमला हुआ देखता है। कैलिब्रिमोर अंदर जाता है, वह सब टूटा हुआ मिलता है और रोने लगता है। और जब वो देखता है, वो मिथरल नहीं होता, कुछ और ही होता है। तब कैलिब्रिमोर को पता चलता है कि ये सावरोन है। कैलिब्रिमोर बाहर जाता है। कैलिब्रिमोर मेरिदानिया से मिलता है, लेकिन वहां सावरोन आता है और कैलिब्रिमोर के जरिए मर्दानिया को गलती से नीचे फेंकवा देता है। मर्दानिया मर जाती है। सावरोन कैलिब्रिमोर से कहता है कि अंगूठियां तैयार करो, मैं तुम्हारे राज्य को बख्शे दूंगा। उतने में ही एक बिगुल बजता है और बहुत सारी सेना लेकर एलरोन आता है और हमला करता है। लेकिन वहां पितृदेव अडार ग्लाडीरोयोड को सामने खड़ा कर देता है। फिर एलरोन और पितृदेव अडार दोनों बातें करते हैं। पितृदेव अडार एलरोन से अंगूठी के बदले ग्लाडीरोयोड ले जाने को कहता है, लेकिन एलरोन नहीं मानता है और जंग करने को कहता है और वो ग्लाडीरोयोड से मिलता है और एक चुंबन करता है और एलरोन एरिग्योन की हिफाजत करनी होगी। दूसरी तरफ डोरेन अपनी सेना को इकट्ठा करता है। दूसरी तरफ ग्लाडीरियोड को एलरोन एक चाबी खोलने का सामान दिया हुआ होता है और वो खोलती है। दूसरी तरफ कैलिब्रिमोर को अंगूठी बनाने लगता है। वह एलरोन और ऊंस की सेना हमला करती है। ग्लाडीरोयोड वहां से भाग जाती है। एड्रिफ ग्लाडीरोयोड को उस शैतान से बचाता है। कैलिब्रिमोर सारी अंगूठियों को आग में झोंक देता है और वहां से हथकड़ी की वजह से एक अंगूठा काट देते हैं और वहां से भागते हैं। बाहर आते हैं, वो फिसल जाते हैं और गिर जाते हैं, लेकिन वह सैनिक उसे वापस ले जाने लगते हैं। लेकिन वहां ग्लाडीरोयोड आती है और उन्हें रोकती है। वहां कैलिब्रिमोर 9 अंगूठियां ग्लाडीरोयोड को देता है और वो वापस चला जाता है और ग्लाडीरोयोड को वहां से जाने को बोलता है। एलरोन और रिया दुश्मनों पर हमले में रिया की मौत हो जाए है, लेकिन लास्ट में रिया एक तीर से आग लगा देती है और सब तहस नहस हो जाता है। एलरोन के सैनिक उन पर भारी पड़ रहे होते हैं। एड्रिफ ओनर्ग को निपटा रहा होता है। ओनर्ग भाग रहे होते हैं। क्योंकि वो बड़ा वाला शैतान आता है, ओनर्ग रास्ता बनाते हैं। दूसरी तरफ सावरोन गुस्सा होता है क्योंकि अंगूठी सावरोन को नहीं मिलती। कैलिब्रिमोर को वहां लाते हैं और कैलिब्रिमोर के सैनिक सावरोन को कैद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपने जादू से सैनिक को भटकाता है। वो एक दूसरे मारकर मर जाते हैं। कैलिब्रिमोर को अंगूठी लाने को बोलते हैं। वहां बड़ा शैतान कीड़े मकोड़ों को की सेना को मसल कर दीवार की ओर बढ़ता है। एड्रिफ अपनी पूरी ताकत से इसे रोकने लगा है। फिर एलरोन, एड्रिफ और लिंडन के राजा तीनों मिलकर शैतान की हालत टाइट कर देते हैं और लास्ट में मार देते हैं।
पितृदेव अडार और उसकी बहुत सारी सेना लेकर फिर जंग के लिए आगे बढ़ते हैं। वहां एलरोन का एक गुप्तचर संदेश लाता है कि डोरेन ने अपनी सेना वापस बुला ली। लेकिन एलरोन को डोरेन पर भरोसा होता है कि डोरेन आएगा। फिर होती है भारी वाली जंग, जिसमें पितृदेव अडार अदीफ को तलवार मार देते हैं। अडार की सेना दरवाजा को तोड़कर रास्ता बना लेती है और अंदर घुस जाती है। पितृदेव अडार एलरोन से वो अंगूठी छीन लेता है और एपिसोड 7 यहाँ एंड होता है। यदि आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को पर आप मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है।